आदाब और नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने बेंगलुरु के बड़े बड़े लीडर्स केपीसीसी के जिनके ओहदे अलग अलग हैं वो आपको बताया जाएगा। मेरा सवाल केपीसीसी के स्पोक पर्सन जनाब इरशाद अहमद शेख से है। आप लोग यहाँ पर बाईपोल इलेक्शंस के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब सीपी योगेश्वर की क़यादत में आए हुए हैं। आपकी मौजूदगी में यहाँ का वोट जो कांग्रेस को आप डलवाने के लिए आए हैं वो कितना बदलेगा? कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जानिब से बोलना है तो चन्नपटना की जो सीट है वो कांग्रेस जीतने जा रही है। यहाँ मसला जीतने का नहीं है, मसला कितने मार्जिन से जीतेंगे हम। तो हज़ारों के तादाद में जो मार्जिन बढ़ाने की जो कोशिश चल रही है तो उसके तहत एक एजेंडा बनाकर हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चन्नपटन तालुक के अंदर कुल 2,28,000 वोट्स हैं, जिनमें मुसलमानों की आबादी भी कुछ लगभग 28,000 के करीब है। अपोजिशन में आपकी अपोजिशन में बीजेपी और जेडीएस के उम्मीदवार निखिल कुमार स्वामी, जो कुमार स्वामी के फर्जंद हैं, वो खड़े हुए हैं। यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट ये कहता है कि खरियों में यानी कि विलेजेस में उनका परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप इसको कैसे ओवरकम करोगे? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर जमात में को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे तो ये सीट पर हम सादातुल्ला खान साहब जीत कर आते थे। तो इतने पूरे मुस्लिम के वोट अगर कम हैं या माइनॉरिटी के वोट कम हैं तो भी सादातुल्ला खान साहब जीत के आते थे। इसका मतलब ये कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड पहले से है। तो यहाँ जो कांग्रेस सोशल जस्टिस के तहत जो प्रोग्राम्स दी है, जो 5 गारंटियाँ दी हैं, तो उसके तहत जो भी एक गरीब तबके का आदमी है या शोषित समाज का आदमी है या वो बैकवर्ड क्लास का आदमी है या एससी एसटी का जो आदमी है, वो लोग इस बार कांग्रेस से कुछ तादाद में दूर हो गए थे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो 13 तारीख को जो वोटिंग है तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि हर तबके का आदमी, हर वर्ग का आदमी या हर कम्युनिटी का आदमी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक जो सब जमात को साथ में लेकर जाने की ताकत रखती है और जो देश की तरक्की और इस राज्य की तरक्की में अपना विशेष योगदान कांग्रेस पार्टी देती है ये और आगे भी देगी। जनाब, जैसा कि आपने कहा कि चन्नपटना तालुक में एक अपना स्ट्रांग होल्ड है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन पिछली मर्तबा सारे के सारे मुसलमान एकजुट होकर जेडीएस पार्टी के कुमार स्वामी को वोट दिया था। इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात पर, क्योंकि इसके बगल में रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पर हमारे इकबाल हुसैन साहब ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस पार्टी कोई एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, ये सारे कम्युनिटियों को साथ में लेकर जाने वाली पार्टी है। तो हमारे जो प्रोग्राम हैं, हम जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए जो कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स हैं, जो 5 गारंटियां आपको नज़र आ रहे हैं, तो उसके तहत एक बहुत बड़ा फ़र्क आने वाले दिनों में इस जनादेश में आपको दिखेगा। और जितने भी जेडीएस हो या बीजेपी हो, वो लाख कोशिश करे, फ़िरका प्रस्त ताकतें हैं, देश को या समाज को या लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन लोगों को जोड़कर एक नए भारत के निर्माण के तहत, एक नए कर्नाटक के निर्माण के तहत, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया जी एक बैकवर्ड क्लास के चैंपियन उतने ही नहीं हैं, सब लोगों को साथ में लेकर जाने की ताकत रखते हैं। और ख़ास करके डीसीएम हमारे शिव कुमार जी का ये गढ़ है, उनका अपना घर है। तो और डीके सुरेश साहब यहाँ पर एमपी होकर बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल में हो या हर लेवल में उन्होंने बहुत एक रिवोल्यूशनरी काम किया है। तो मुझे
आशा है कि इन लीडरों के और जितने भी हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स हैं या जितने भी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, सब लोगों के एक सामूहिक नायकत्व में हम लोग जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी यहाँ पर। Sir, being a KPCC spokesperson, might be you aware that कि कल के दिन मतलब पिछले दिन जेडीएस और बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के घरों पे जानी माज, सूरह यासीन और कुछ 500,000 रुपये दिए गए, तकसीम किए गए वोट मांगने के लिए। नहीं, हमने देखा है, हमने मीडिया में देखा है और यहाँ पर आके आज ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने ली है और इसके ऊपर हमारी पार्टी जो भी हमारे आला कमान है, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार जी एक अपनी राय रखेंगे और उसके ऊपर हम कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेडीएस और बीजेपी के पास आज कोई मुद्दा नहीं रहा। अब चुनाव को लेकर लोगों के सामने क्या मुँह लेकर जाएंगे वो? उनके पास न कोई जब उनको मौका मिला था हुकूमत करने का तो उन्होंने बहुत बड़ा ने करप्शन किया, आपको मालूम है। तो आज एक एक केस खुल रहे हैं। तो जो लोग भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या जो भी रिसोर्सेज में हो, जो भी कर्नाटक के का ख़जाना खाली करने का जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हम उजागर करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे, उनको सज़ा दिलाने की एक जो भी हमारी सरकार की जो एक मंशा है उसको हम जारी रखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है लोगों के सामने जाने के लिए। तो इन्होंने एक शॉर्टकट ज़रिया अपनाया है कि लोगों को कैसे तो करके बरगला जाए, उनको पैसे देकर या कोई और चीज़ सामने रखकर उनके वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये बीजेपी वालों का एक बहुत बड़ी एक पुरानी एक आदत है, एक साजिश है कि एक तो वो मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं करते। और आने वाले दिनों में आपने देखा है कि पिछले एक साल में या 2-4 साल में 15 से 16 गवर्नमेंट उन्होंने नेशनल लेवल पे टॉपल किया है, उसको गिराया है। और जहाँ पर वो जीत नहीं सकते वहाँ पे मैंडेट को वो गलत साबित करके या ऐसे जो हथकंडे अपना के या शॉर्टकट, सियासत में कोई शॉर्टकट होता नहीं है क्योंकि जनता जनार्दन ही सबसे सुप्रीम होता है। और वो जो वोट देगा वो वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ आएगा और वो वोटर बहुत ही कॉन्शियसनेस वोटर्स होता है। तो जो भी वो वोट करेगा पार्टी के लिए सोच समझ कर वोट करेगा और कांग्रेस पार्टी को ही वोट करेगा, ऐसा हमारी सर, जिस तरह से कुमारस्वामी ने बताया है कि मुसलमानों के वोट अनिवार्य है, तो इस मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी कोई, मैं पहले बोला हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक कम्युनिटी की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक पूरे सारे देश की पार्टी है। सारे देश में जितने भी जात हैं, जितने भी कम्युनिटी हैं, जितने भी कास्ट हैं, सबको साथ में लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो संविधान के तहत हम एक इस समाज के जो आखिरी जो एक व्यक्ति है, जो नागरिक है, उसे हम एक गवर्नमेंट के स्कीम्स पहुंचाने की एक इसमें हम सर्वोदय बोलते हैं हम उसको, तो उस पर हम विश्वास रखते हैं। तो यहाँ कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन ऐसा कोई होता नहीं है। कांग्रेस में हर कम्युनिटी का आदमी है और कांग्रेस को हर कम्युनिटी का आदमी साथ देगा। और इस बार चन्नपटना में एक नई हवा, एक नई बदलाव आपको नजर आएगी। एज पर दी सोर्सेस हमको पता चला है कि आपके जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के सीपी योगेश्वर 1889 में ये नारियल के व्यापारी थे, यानी कि बिजनेसमैन थे। उसके बाद फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडिपेंडेंट सीट पर खड़कर जीत हासिल की थी चन्नपटन में। उसके बाद वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए थे। तब से लेकर अब तक कौम उनको प्यार मोहब्बत वो करती ही है, चाहे वो कौन सी भी पार्टी में जाए। खासकर हमारे मुसलमानों का ये सवाल है, एक गुमान है, एक शक है। पिछली मरतबा वो बीजेपी में थे लेकिन अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। जैसे ही वो कांग्रेस में आए सारे के सारे मुसलमान त्यौहार मनाने लगे कि हमारा लीडर वापस आ गया है। क्या इतनी ही खुशी सीपी योगेश्वर को भी है? देखो, सीपी योगेश्वर इंडिपेंडेंट जीत के कांग्रेस में आए, बहुत दिनों तक कांग्रेस में थे। कांग्रेस का जो सिद्धांत है, कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है,
वो भले बाती जानते हैं, वो घर पर वापस आए हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो घर पर वापस आए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के बीच में रहकर वो सब कम्युनिटी को साथ में लेकर जो फ़िरकाप्रस्त ताकतें हैं जो इस देश को, इस राज्य को कमज़ोर कर रही हैं, ज़ात ज़ात के बीच में जो एक कम्युनल हार्मनी को धक्का पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, तो उन ताकतों को दूर रखने के लिए आज सीपी योगेश्वर कांग्रेस पार्टी में आए हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब लोग बड़ी ब्रॉड माइंडेड और बहुत खुशी से उन्होंने अपनाया है। और सब लोग एक होकर ग्राम पंचायती लेवल से लेकर एक हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और जितनी पार्टी कांग्रेस, जितनी खुशी कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को है, उससे ज़्यादा खुशी आज सीपी योगेश्वर साहब को भी है। आज मैं सुबह पे आज उनके घर पे मिला था हमें, और उनसे मैं गुफ्तगू भी किया। तो उनके पास बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो गरीबों के लिए, शोषित वर्ग के लिए, बैकवर्ड। क्यों बोले तो सीपी योगेश्वर एक ऐसी शख्सियत है इस एरिया में, जहाँ चन्नपटना हो या रामनगर के पास हो, जो जहाँ पर पानी का जो बहुत किल्लत थी, पानी का जो प्रॉब्लम था, तो उसको उन्होंने परमानेंट सॉल्व किया था। जितने भी तालाब आज भरे हैं वो सीपी योगेश्वर साहब और सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट जो 2013 में थी, तो उसके तहत आज यहाँ पर हरियाली देखने को मिल रही है। और बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर कामों में सीपी योगेश्वर साहब ने काम किया है। और आने वाले दिनों में डीके शिव कुमार साहब, डीके सुरेश साहब, हमारे सिद्धरामैया साहब और सीपी योगेश्वर साहब, इनका जो मिला जुला नेतृत्व है, उसमें कांग्रेस पार्टी एक भारी विजय की तरफ जा रही है। लास्ट में एक सवाल आखिरी, बहुत सारे इलेक्शंस हमने भी देखे हैं इससे पहले चन्नपट्टनम तालुक में, लेकिन ये जो इलेक्शंस हम देख रहे हैं, इतने ज़्यादा लीडर्स, चाहे वो बेंगलुरु से हो या तो कर्नाटका के दूसरे प्रदेश से हो, एमएलएस हो, एमपीस हो, या आप जैसे लीडर्स हो, स्पोक पर्सन्स हो, क्यों इतने ज़्यादा तादाद में चन्नपट्टनम तालुक को इतना क्यों ये अहमियत वाला इलेक्शन है? देखिए, ये बाई इलेक्शंस जो होते हैं, ये बाई इलेक्शंस 2-4 जगह हैं। तो कर्नाटक का जितना भी कैडर है, या जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, एमएलसीज़ हैं, या जितने भी नेता गण हैं, तो वो सब लोगों को काम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो रणतंत्र जो रहता है कांग्रेस का या किसी पार्टी का हो, तो क्या रहता है कि एक ग्राम पंचायती लेवल से लेकर ब्लॉक तक भी जितने भी स्तर के रहते हैं, वहाँ पर सबको जिम्मेदारी दी जाती है। तो उसके तहत आज कांग्रेस पार्टी क्या की है, कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं, स्टेट के लीडर्स हैं, और उसके साथ साथ जो आज हुकूमत में मिनिस्टर्स हैं, तो ये सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और 3 जगह बाई इलेक्शन चल रहे हैं, संडूर में भी चल रहे हैं, शिग्गांव में भी चल रहे हैं, और चन्नपट्टनम में भी चल रहे हैं। तो उसके तहत, एक रणतंत्र के तहत, जो भी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जीत के तरफ अग्रसर करेंगे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट आवाम के लिए, चन्नपट्टना के आवाम कॉन्शियसनेस के आवाम हैं, बहुत ही समझदार हैं, और ऐसे बहुत से मौके पर उन्होंने अपनी समझदारी का एक मुआयना एक सामने ला कर दिया है। तो मुझे इस बार उम्मीद है कि वो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, और जिस तरह 2023 के इलेक्शन में एक भारी बहुमत दिए थे 135 सीटों का, तो उसको याद रखते हुए, वो जो जीत का सिलसिला है उसको कायम रखते हुए, सिर्फ चन्नपट्टना के लोग ही नहीं, जहाँ पर भी 3 बाई इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और ये जीत का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ वक्त पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, इसी को लेकर मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि चन्नपट्टना में और थोड़ा डेवलपमेंट होना बाकी है? ज़रूर होना है। अब पिछले 3-4 महीने में आप देखिए, हमारी डीसीएम और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब डीके शिव कुमार साहब ने कितने बार चन्नपट्टना को आया है, कितने गवर्नमेंट स्कीम्स लाए हैं। तकरीबन 500 करोड़ रुपए के स्कीम्स ऑलरेडी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जो काम चल रहा है। तो हमें आशा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तादाद में
बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर काम होने वाला है और यहाँ के लोग DK शिव कुमार साहब के नेतृत्व में, सिद्धरामैया साहब के नेतृत्व में भरोसा रखते हैं और बहुत कुछ ज़मीन के सतह पर और एक पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी के सतह पर भी यहाँ के लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। सर, इसके साथ साथ मैं एक और आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ जो यहाँ पर जिसको टॉय सिटी माना जाता है चन्नपटना में, क्या उनके लिए कुछ अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा? हर वो महिला सबलीकरण हो या जो भी ग्राम कुटीर उद्योग हो या जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट के तहत हैं वो चन्नपटना के लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भलाई हो, उनकी तरक्की हो। तो इस डायरेक्शन में हमारी कांग्रेस पार्टी और सरकार ज़रूर आने वाले दिनों में और कदम उठाएगी। अभी जो चन्नपटना में डेवलपमेंट की बात हो रही है, मेरा सबसे और आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पर जो आम का सीज़न होता है, आम के सीज़न में जूस निकालने के लिए सिर्फ उसको बाहर विदेशों में आम को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट्री नहीं बनाई गई है, क्या ये भी सहूलत आने वाले दिनों में रेशम से लेकर जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगने हैं और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक लाए हैं और आगे लाना है, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ के जितने भी हमारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जो MLAs हैं, जो आज यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, जो पार्टी के जीत के लिए योगदान दे रहे हैं, उन सब की राय लेकर, यहाँ के लोगों की राय लेकर एक बेहतरीन से बेहतरीन चन्नपटना बनाने के तरफ कांग्रेस पार्टी थैंक यू सो मच। थैंक यू। चन्नपटना में बाई इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ है कांग्रेस पार्टी से CP योगेश्वर और दूसरी तरफ है निखिल कुमारस्वामी। क्या आपको लगता है किसकी जीत होगी इस बार? अभी तो आप देख रहे थे, हम पूरे कर्नाटका से इधर आके काम कर रहे हैं और फिर हमारे पार्टी भी बहुत मजबूत पार्टी है और लोग बहुत इससे काम कर रहे हैं। अभी हम सुबह में भी जाके, कल भी जाके, हम लोग 10 रोज़ से इधर ही आ रहे हैं बेंगलुरु से, आके हर क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं, हर वार्ड में जाके काम कर रहे हैं। सबको पूछा गया कि मैं माइनॉरिटी का ये हूँ, लीडर हूँ, तो माइनॉरिटी एरिया में जाकर बात कर रहे हैं, तो सब बोल रहे नहीं हम दे रहे हैं तो योगेश्वर साहब को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। उन्होंने BJP में रहने के बावजूद माइनॉरिटी के लिए बहुत हेल्प किए हैं उन्होंने। इसके लिए बहुत खुश हैं मैं इनसे, योगेश्वर साहब से खुश हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, क्योंकि निखिल के वालिद साहब जो है बार बार पलटी मार रहे थे। उन्होंने जब जनता दल में भी थे, फिर इसके साथ उनको रिक्वेस्ट, इनको ले लिया साथ में, RSS को यानी BJP को साथ में लेकर BJP गवर्नमेंट यहाँ बनाए, सो उन्हीं का हाथ है बनाने में। तो इनको डर है फिर ये लोग बहुत कुछ करेंगे। अब ये नाम के लिए मुसलमानों के लिए बहुत, मुसलमानों के साथ बहुत हैं, वो ये दे रहे हैं, यासीन दे रहे हैं या जो कुछ भी दे रहे हैं, सब सिर्फ नाम के लिए है, दे देते हैं अपने वोट की इसके लिए ले रहे हैं लोगों ने। मगर फ्यूचर या पिछले भी देखे आप, कुछ भी नहीं किए इन लोगों ने। तो उम्मीद है कि योगेश्वर साहब हमारे इसका सहारा लेकर, कांग्रेस का सहारा लेकर बहुत कुछ डेवलपमेंट काम करेंगे, बहुत कुछ लेडीज़ के वास्ते भी करेंगे, इंडस्ट्रीज़ भी ये करेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। देखिए आप, रोड भी कितना अच्छा बन गया बेंगलुरु टू। पहले हम लोग आना 3 घंटे लग जाता, अभी 1 घंटे में वहाँ से बेंगलुरु से हम इधर आ सकते हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के है। उम्मीद करेंगे क्योंकि एक बार बहुत अच्छा ये है, इधर सब देख के जा रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग जाके बताएंगे हमारे लीडर्स को कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका प्रॉब्लम्स है, और गरीबी भी बहुत है इधर, गरीबी है, ये करने के लिए इंडस्ट्रीज़ चाहिए, लेडीज़ के लिए भी ये चाहिए, इसके लिए हम जाके बताएंगे। हम सब लीडर्स देखे हैं, हम सब लीडर्स पूरा परेशानी देख के हैं, इधर जाके हम लोग बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और इंशाल्लाह सही जीत के ही रहेंगे। क्योंकि मेरा एक ये था, हम लोग पूरे माइनॉरिटी के से जाके हैं, एरियाज़ को जाके हैं, सब इन्हीं की बात कर रहे हैं। वो चंद लोग 500-600 लोग ये कर रहे हैं, जनता दल को दे रहे हैं, क्योंकि थोड़े पैसे देकर बोले, ये कर पैसे लेकर भी और नहीं, इंशाल्लाह नहीं देंगे उसे वोट। तो सिर्फ 100, 200, 500 की बात है, उससे ज़्यादा नहीं है। जबकि हमारे पास 30,000 तकरीबन 30,000 वोटर्स हैं हमारे पास इधर, 1% देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा।